हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास में हमारा टॉपिक वैदिक काल चल रहा था, जिसमें पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने जाना। पूर्व वैदिक काल के जानने का मुख्य आधार, साहित्यिक आधार जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, जिसे ऋषि परिवार मंडल भी कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ। ठीक है, लोहे के ज्ञान ने आर्य कबीलाई जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांसे के औजारों के स्थान पर लोहे के हथियार, अस्त्र शस्त्र ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिससे क्षत्रिय वर्ण की, ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय वर्ण की महत्वता बढ़ गई। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में हमें आर्यों के पूर्वी विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान में माउंट आबू के पास विदय माधव और उसके पुरोहित रघुगण ने एक यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही धृत का आवाहन किया, धृत का नाम लिया, अग्नि देवता हवन कुंड से निकलकर पूरब की तरफ, अगर हम इस तरीके से देखें तो पूरब की तरफ आगे बढ़ने लगे। आग जलाती हुई, जंगलों को साफ करती हुई कहाँ तक पहुँची? यूपी बिहार की सीमा पर सदानीरा, जिसे गंडक नदी माना जाता है, वहाँ तक गई। वहाँ जाकर विदय माधव ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूँ, तो अग्नि देवता ने कहा गंडक नदी के पूर्व का भाग अग्नि से पवित्र नहीं हुआ है, इसलिए यह पूरब में अपना निवास स्थान बनाए। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार, या आप कह लीजिए का इतिहास वर्ग, जिसे आप मार्क्सवादी भी कह सकते हैं, वह तुलना इस के आधार पर ये व्याख्या करते हैं कि जैसे महाभारत में खांडव वन वाली कथा है या अन्य कोई कथा है, उसके आधार पर वो बताते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के पश्चात अग्नि और लोहे के अस्त्र शस्त्रों ने आर्यों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी जानकारी हमें, ठीक है, वैदिक साहित्य से भी मिलती है। ऋग्वेद में अयस शब्द आया है, अयस, और अयस का मतलब कांसा होता है, ठीक। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में श्याम अयस शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसको इतिहासकार लोहे के रूप में मानते हैं। लोहे ने क्षत्रिय वर्ग की विशेषता, महत्वता को बढ़ाया। अब वैदिक कबीलाई समाज स्थायी, ठीक है, स्थायी या क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होने लगा। जहां ऋग्वेद में छोटे छोटे कबीलों का उल्लेख मिलता है, जैसे भरत, त्रित्सु, यादव, यदु इत्यादि। अब हम इन कबीलों के स्थान पर, ठीक है, किनका, क्षेत्रों का उल्लेख पाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, पांचाल क्षेत्र। पांचाल क्षेत्र आपका बरेली, फरुखाबाद वाला जिला था। कुरुक्षेत्र में दिल्ली और मेरठ वाला इलाका आता था, ठीक है। तो ये कि लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस में? आर्यों के विस्तार में। और इससे जो एक कबीलाई समाज था वो किस में परिवर्तित हो गया? कृषक समाज में। जो जानकारी साहित्य से हमें कहाँ से मिलती है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सामवेद और यजुर्वेद में, सामवेद और यजुर्वेद में करीब करीब वही मंत्र दिए गए हैं जो ऋग्वेद में दिए गए हैं। इसलिए सामवेद और यजुर्वेद से हमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती है। सामवेद में उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिनका संबंध गायन से था, अर्थात संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वह सामवेद है।
दोबारा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है तो सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिनका गायन किया जा सकता था। सामवेद का पुरोहित को हम लोग उद्गाता कहते थे, ठीक है। इसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है और इसके पुरोहित को अधुर्व्य कहा जाता था। यजुर्वेद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, ये 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेत और कृष्ण। श्वेत जो है वो पद्य में लिखे गए थे, कृष्ण जो यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा गया था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आंसर आपका यजुर्वेद होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता है। वेद इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वेद नहीं माना गया था, ठीक है। अथर्ववेद से हमें आर्य तथा अनार्यों के बारे में पता चलता है। जो आर्य ऐसा माना गया था, कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि आर्य भारत के रहने वाले नहीं, मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर इस चीज़ को स्थापित करते हैं, जो मध्य एशिया के घास के मैदान है उन क्षेत्रों से ये लोग भारत की तरफ प्रस्थान किए और धीरे धीरे यहाँ के लोगों के साथ संघर्ष करके, ठीक है, सेटल हो गए। फिर साथ साथ रहते रहते इनमें आपस में मिक्सअप होने लगा। देखिए, 2 सभ्यताएं एक लंबे समय तक साथ साथ रहें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो हमें ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से आर्यों के बारे में पता चलता है। यहाँ अनार्यों के बारे में उल्लेख नहीं है, दास दासियों का उल्लेख है, मगर कैसे, विरोधी के रूप में। मगर अथर्ववेद में आर्य और अनार्यों के मिश्रण के, इनके समन्वय के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि आर्यों का जीवन का मुख्य आधार यज्ञ था, ठीक है। वे यज्ञ को ही जीवन का स्रोत मानते थे। सारी क्रियाओं, कोई भी जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह संस्कारों, उसमें यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी तरफ जो यहाँ के, आप कह सकते हैं, तथाकथित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे वो यज्ञ को नहीं करते थे, ठीक। उनके बारे में ऐसा माना जाता है वो जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि का सहारा लेते थे। अब इन सब तंत्र मंत्र, जादू टोना का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में आया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर्य और अनार्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद जो है वो किसके बारे में? जादू टोना, तंत्र मंत्र, कृषि इत्यादि के बारे में बताता है। इसलिए इतिहास के दृष्टिकोण से ऋग्वेद के पश्चात अथर्ववेद का महत्व अधिक है। सामवेद, यजुर्वेद का महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब क्या? कि इसमें ऋग्वेद के दिए हुए ही मंत्र हैं। अब अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, जब यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो उस समय कौन सा पुरोहित निरीक्षण करता था? तो देखिए, किस चीज के लिए कौन सा मंत्र होना है, तो वो तो होता जो ऋग्वेद का पुरोहित है वह बताएगा। अधुर्व्य कौन सा यज्ञ होना है ये बताएगा। उद्गाता उन मंत्रों को गाएगा। और यज्ञ में किन किन चीजों की आवश्यकता है? सहायक के रूप में ब्रह्मा, ठीक है, जो अथर्ववेद का पुरोहित होता था, ब्रह्मा की जिम्मेवारी होती थी, ठीक है। तो इस कारण ये एक लैंग्वेज बनती है कि यज्ञ का निरीक्षण कौन करता था? तो यज्ञ का निरीक्षण किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, अथर्ववेद के द्वारा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वेद महत्वपूर्ण है तो इसी का पुरोहित निरीक्षण करेगा। नहीं साहब, ऋग्वेद का पुरोहित निरीक्षण नहीं करता था। अथर्ववेद का पुरोहित जो था वो निरीक्षण करता था। 1000 ईसा पूर्व तक आते आते ये सारी चीज़ें स्थापित हो चुकी। अब इसके बाद आता है ब्राह्मण। वेदों के पश्चात वैदिक साहित्य में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण देखिए
जाति भी एक वर्ण भी है और ब्राह्मण एक किताब का नाम भी है। तो यहाँ हम पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं। ब्राह्मण उन पुस्तकों को कहा जाता है जो वैदिक कर्म कांड से संबंधित थी। वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या करने वाली पुस्तकों को क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। हर वेद का अपना अलग ब्राह्मण था। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तकी। ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ठीक, इसके बाद सामवेद का जो ब्राह्मण था वो जैमिनीय। अगर आपको संगीत का में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, रुचि हो, तो आपको मालूम होगा तो दक्षिण भारत की संगीत परंपरा है, जिसे भारतीय संगीत कहा जाता है, कर्नाटक शैली कहा जाता है, उसमें जैमिनीय, ठीक है, जो सामवेद का ब्राह्मण है उस पर आधारित है। ठीक, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है इसको सतपथ ब्राह्मण कहते थे। इसके जो रचयिता थे वे थे याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक, सतपथ ब्राह्मण के बारे में एक और फैक्ट है, वह यह है, यह सबसे बड़ा ब्राह्मण था। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण। इसके बाद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण था उसे गौपथ ब्राह्मण कहते थे। मैं सतपथ ब्राह्मण के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। नर्मदा नदी का उल्लेख, रेवा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जिसे वैज्ञानिक नर्मदा नदी। तो इससे पता चलता है आर्यों को पूर्व के साथ साथ दक्षिण के बारे में भी, विंध्याचल तक की भारतीय क्षेत्र की जानकारी हो चुकी थी। कब? उत्तर वैदिक या पूर्व उत्तर वैदिक काल में। अगर हम उत्तर वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड कर लें, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक पहला पार्ट, और दूसरा 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो पहले वाले पार्ट में, ठीक है, कहाँ तक? सदानीरा तक और नर्मदा नदी तक का जो क्षेत्र था, इसकी जानकारी आर्यों को हो चुकी थी, क्योंकि यह जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलने लगती है। अब ब्राह्मणों के पश्चात अरण्यकों की बारी आती है। अरण्य संस्कृत में जंगल को कहा जाता है। देखिए, एक व्याख्या यह है कि जब उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य आधार हो गया, जीवन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो गया, तो समाज के कुछ वर्गों को समय मिल गया। ठीक है, अब वह जीवन के मूलभूत, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में विचार करने लगे। जैसे मनुष्य मरने के पश्चात कहाँ चला जाता है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आत्मा है, ईश्वर है, स्वर्ग नर्क इत्यादि। अब इन चीज़ों के आंसर्स की खोज के लिए कुछ लोगों ने क्या है, घर बार त्याग दिया, सन्यास को ग्रहण कर लिया, और सन्यास को ग्रहण करके कहाँ, जंगलों में चले गए। वहाँ कठोर तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को उन्होंने जिन पुस्तकों में लिखा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्ण्यक कहते हैं। आर्ण्यक के पश्चात ठीक है, या आर्ण्यक पर ही आधारित अगला जो स्टेप है वह है उपनिषद। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का मतलब पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, हमें 18 महत्वपूर्ण उपनिषद मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखिए, इस शब्द को तोड़िए। संस्कृत का शब्द है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक पर विकसित उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद भारतीय दर्शन को बताते हैं।
इनके बारे में मैक्स मूलर साहब ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे विशद और महत्वपूर्ण, ठीक है, दर्शन है। और श्रवण आपर ने कहा था कि भारतीय दर्शन मुझे मरने के बाद भी संतुष्टि देगा, ठीक है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की जो व्याख्या की गई है वह उपनिषद में की गई है। अद्वैतवाद की जो अवधारणा विकसित होती है या जो मिलती है वह भारतीय दर्शन की विशेषता है, वह उपनिषदों में मिलती है। तो उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। और बृहदारण्यक उपनिषद के विषय में एक फैक्ट और भी है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद दिया गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। गार्गी उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला थी। याज्ञवल्क्य साहब उत्तर वैदिक काल के बहुत बड़े विद्वान थे। राजा जनक के बारे में सब लोग जानते हैं। राजा जनक विदिशा के विदेह के राजा थे और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो वो अपने यहाँ शास्त्रार्थ कराते रहते थे। तो उनके द्वारा जब शास्त्रार्थ का आयोजन कराया गया, उस शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद हुआ। वह संवाद हमें कहाँ दिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। एक और उपनिषद है छांदोग्य। ये सामवेद से संबंधित है, ये यजुर्वेद से, ये सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कृष्ण भगवान का, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पर हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में, कई राज्यों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के गुरु का नाम, कृष्ण के जो गुरु हैं उनका नाम अंगिरस बताया गया है, ठीक है। वासुदेव कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस। ये भी क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण उपनिषद है कठोप। उपनिषद, इसमें नचिकेता और यम की कथा दी गई है। नचिकेता और यम की जो कथा है वो कठोपनिषद में मिलती है। मुंडक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अब देखिए, बृहदारण्यक सबसे बड़ा है और मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है। मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते दिया गया है, जो हमारा नेशनल स्लोगन है, राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। वो कहाँ दिया गया है? मुंडक उपनिषद में दिया गया है। और इस तरीके से हमारा जो वैदिक साहित्य है, जिसे हम वेदांग कहते हैं, वह कंप्लीट होता है। इसके पश्चात वेदांत की रचना होती है, जिसमें 6 आते हैं, 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं, जैसे व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि। इन सब का उल्लेख वेदांत में, जिसको मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। हमारे वेदांग में या वैदिक साहित्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं? चारों उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके पश्चात ब्राह्मण, ठीक है। उसके पश्चात आपका आरण्यक और आरण्यक के पश्चात उपनिषद। तथ्यात्मक साहित्यिक रूप से जितना भी आपका फैक्ट्स थे वो करीब समाहित करने की कोशिश की गई है। कुछ कमी रह गई हो या कुछ क्वेरीज हैं, उनको आप पूछिएगा, आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।